थक गए पैर लेकिन हिम्मत नहीं हारी। थक गए पैर लेकिन हिम्मत नहीं हारी, जज्बा है जीने का, सफर है अभी जारी। प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छा से चलता होगा। प्यारे साथियों, अभी आप पढ़ने वाले हैं और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10वीं की गणित। और ये जो अभी एक्सरसाइज होगा, ये आपका एक्सरसाइज जो है ना 4.3 एक्सरसाइज होगा। इससे पहले जितना सारा एक्सरसाइज था, ये सारे क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट करा दिया गया है। यदि आप पहले नहीं क्लास किए हैं, यदि इससे पिछला चैप्टर का क्लास नहीं किए हैं, तो सारा क्लास जो है ना अवेलेबल है। उस क्लास को पहले करिए और अच्छी तरह से जो है ना इस चैप्टर में आप को समझ में आएगा। तो चलिए अब इस चैप्टर में जो है ना प्रारंभ करते हैं, यानी इस चैप्टर को, यानी 4.3 चैप्टर को जो है ना प्रारंभ करते हैं। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन ये क्या दिया है। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा जो है ना आप इत्मीनान से जो है ना अपना पेन कॉपी और किताब लेकर के बैठिए और क्वेश्चन को समझिए। यदि आप क्वेश्चन को नहीं समझते हैं या थोड़ा भी लापरवाही करते तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला है। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि मूलों का अस्तित्व होगा तब आप पूर्ण वर्ग विधि से बनाइएगा, और यदि नहीं होगा तो नहीं बनाइएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे कि भाई मूलों का अस्तित्व होगा किस कंडीशन में। मूलों का अस्तित्व होगा किस कंडीशन में। तो यहाँ पर देखिए एक सूत्र होता है डी बराबर होता है बी स्क्वायर घटे 4ac। अब कहिएगा कि डी क्या होता है, तो डी को जो है ना विवेचक कहा जाता है। विवेचक, डी को विवेचक कहा जाता है। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर घटे 4ac। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ से जो है ना मैं आपको सवाल के ऊपर ले चलता हूँ। सवाल में यहाँ पे ये जो है ना डी बराबर बी स्क्वायर घटे 4ac, यदि डी बराबर डी का मान यदि 0 होगा, यदि डी का मान 0 होगा तो वह जो है ना अस्तित्व होगा, यानी मूलों का अस्तित्व होगा। और इसके बाद और देखिए एक और कंडीशन है, या डी का मान पॉजिटिव में हो, या डी का मान पॉजिटिव में हो, चाहे 4 5 6 7 8 ऐसे करके कुछ भी हो, इसके बाद भी जो है ना अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व जो हो, अस्तित्व जो है सो होगा। और डी बराबर यदि मान लीजिए निगेटिव में हो, चाहे -4 हो या -5 हो या -10 हो, तो उस कंडीशन में मूलों का अस्तित्व जो है ना क्या होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि डी का मान 0 हो, या यहाँ पे देखिए या डी का मान जो है ना 0 से बड़ा हो। यदि डी का मान 0 से छोटा हो गया तो इस कंडीशन में मूलों का जो है अस्तित्व नहीं होगा। तो चलिए अब सीधा चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन देखिए पहला नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। इसको आपको जो है समझना होगा। यानी पहला नंबर क्वेश्चन देखिए 2x², आपको ये स्क्रीन पर भी दिखता होगा, 2x² घटे 7x प्लस 3 बराबर कितना दिया है, 0 दिया है। अब आप कहेंगे कि सर ये d बराबर बी स्क्वायर घटे 4ac है, तो यहाँ पर a b और c क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन जो है ना स्क्रीन पर दिखाई देता होगा। मैं यहाँ से जो है ना सॉल्व करना प्रारंभ करता हूँ। तो यहाँ से आप लिखेंगे हल, इसके बाद आप क्वेश्चन को उतारेंगे और यहाँ पर देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, a का मान तो 2 हो जाएगा ना, तो 2, b का मान क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, और c का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। c का मान क्या होगा 3 होगा ना। अब आपको जो है ना यहाँ से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या लगाएंगे आप, विवेचक, यानी d बराबर बी स्क्वायर घटे 4ac। तो लिखिए ना यहाँ पर d बराबर बी स्क्वायर घटे 4ac। अब d बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी b का मान कितना है -7। अपना बाबू किताब जो है ना अपने पास में रखिए। तो b का मान -7 है, तो -7 का स्क्वायर घटे 4 हो गया। a का मान देखिए 2 है, तो गुने 2 और गुने c का मान कितना है 3 है, तो 3 हो गया। अब आप इसे सॉल्व करेंगे।
7 का स्क्वायर है और उसके पीछे माइनस का चिन्ह लगा है, तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 7 को 7 से गुना करेंगे तो कितना 49, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, 4 दूना 8 और 8 त्रिक 24, 24। अब आप घटाएंगे तो 49 में से 24 हुआ, 49 में से 24 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी डी बराबर 25 हो गया। तो क्या हो जाएगा, डी का मान जो है सो 0 से बड़ा है, या डी का मान पॉजिटिव में है, प्लस में है, तो इसका अस्तित्व होगा। तो यहां पर लिखेंगे मूलों का अस्तित्व होगा। अब जब होगा तो कहता है क्या, पूर्ण वर्ग विधि से हल करिए। तो यहां पर देखिए, और यहां पे एक सेकंड देख लीजिए, यदि d बराबर 25 आया है तो अस्तित्व है, और यदि यहीं पे d बराबर -25 होता तब कुछ नहीं करते, यहाँ पे सीधा लिख देते मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। इससे आगे आपको सवाल सॉल्व करना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि है तो आपको तो बाबू सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करना पड़ेगा तो कौन विधि से, तो देखिए अपना किताब कहता है पूर्ण वर्ग बनाने के विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे पूर्ण वर्ग विधि से, क्या लिखेंगे आप, पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से। अब आप पूर्ण वर्ग विधि से जो बनाइएगा तो आपका जो ये समीकरण दिया है 2x² - 7x + 3 जो दिया हुआ है, इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे उतार दीजिए। तो यहाँ पर लिखिए ना 2x² - 7x, तो -7x + 3 बराबर कितना 0 हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए, अब जो है ना आपको समझना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक तो कुछ नहीं था, यहाँ से यहाँ तक तो आपने एकदम चुटकी में बना लेंगे, और इसे भी आप चुटकी में बनाएंगे, लेकिन कब, जब आप अच्छी तरीका से ध्यान यहाँ पर देंगे, तब दिमाग और शरीर एक जगह पर रहेगा आपका, तब ये होगा। अब यहाँ पर देखिए x² के साथ, यहाँ पे x 2x² है ना, तो x² के साथ किसी भी संख्या का गुना किया हो तो आप उसी संख्या से जो है ना सो भाग दे देंगे। क्यों, क्योंकि मुझे वह संख्या को हटाना है। तो यहाँ पे 2x² है और मुझे 2 को हटाना है, तो क्या करेंगे, 2 से भाग न देंगे। तो खाली अही में नहीं, सब में बाबू भाग देना है, सभी संख्या में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो यहाँ पे आप लिखिए कि सभी संख्या में, या सभी संख्या में, या पर कि सभी पदों में 2 से भाग देने पर, कितना से भाग देंगे, 2 से। और 2 से क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 है इसीलिए 2 से भाग देंगे। तो भाग दे न दीजिए, अब कोई झंझट है, तो 2x² है बट्टा में 2 हो जाएगा, घटे 7x है तो बट्टा में 2 हो जाएगा, क्योंकि भाग दे रहे हैं, +3 है तो बट्टा में 2 हो जाएगा, अब बराबर 0 है। 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 0 न होगा। तो यहाँ पे वैसे छोड़ दिए। अब यहाँ पर देखिए ये 2 से 2 हट रहा है, खत्म हो गया ना, तो खत्म हो गया तो बचा क्या, बचा आपका, यहाँ पर देखिए बचा है, आइए इधर आइए, बचा आपका क्या, सो अब बच गया है। आप भी अपना कॉपी कलम और किताब अपना पास रखिए, बेहतर होगा, क्योंकि अब सवाल जो है ना सो सॉल्व करना है आप ही को, क्योंकि एग्जाम तो आप ही को ना देना है, कोई टीचर थोड़ी ना जाएगा आपके बदले, आप ही को सब कुछ करना है। तो ये बच गया यहाँ पर x²। आइए अब इधर आपको ले चलते x², तो यहाँ x² घटे 7x बट्टा 2, घटे 7x बट्टा 2 प्लस 3 बट्टा 2 बराबर कितना है, 0 है, 0 है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7x बट्टा 2 है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे आप गौर से समझिए, यहीं पर ध्यान देने वाला बात है। 7x बट्टा 2 है, आप किसी भी संख्या को
यदि आप आधा करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए जैसे 4 है, 4 को आप आधा करेंगे तो कितना से भाग देना पड़ेगा, 2 से। तो 2 से आप भाग देंगे तो कितना होगा, 2 होगा ना। यदि 5 को आधा करना पड़ेगा तो कितना से भाग देंगे, 2 से। यानी आपसे ये पूछे कि किसी भी संख्या को आधा करना है तो हम क्या करेंगे, सीधा 2 से भाग दे देंगे तो आधा हो जाएगा। लेकिन यदि कोई संख्या बट्टा में है, मान लीजिए कि 1/2 ये बट्टा में है और हमें इसको आधा करना है, तब हम क्या करेंगे, तब आप 1/2 से गुना कर देंगे। कोई भी संख्या को यदि आपको आधा करना है और वह संख्या बट्टा में दिया हुआ है तो 1/2 से आप उसे गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7x/2 है, तो आप इसे क्या करेंगे, गुना न करेंगे, 7/2 गुने 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा ना। 7/4 होगा कि नहीं होगा। अब यही इसी 7/4 को स्क्वायर करके एक बार जोड़ना है और एक बार क्या करना है, आपको घटा देना है। तो चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे x², यहाँ घटा का चिन्ह है तो घटा 7x/2 7x/2 और बोले हैं आपको एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके स्क्वायर करना है। तो 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 है तो 3/2 बराबर कितना, 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर वाले को जो ना एक जगह कर लेंगे, तो x घटा का चिन्ह तो घटे 7/4 इस सब के ऊपर में यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। अब बराबर, अब यहाँ पर देखिए बराबर के इस साइड तो 0 है, लेकिन इस संख्या को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में न हो जाएगा। तो 7/4 का होल स्क्वायर ई जाएगा इधर तो -3/2 हो गया। अब इसको आप सॉल्व करिए। यहाँ पर देखिए इसको अभी आप वैसे ही रखें, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर अब बट्टा 4 है तो कितना हो जाएगा, 49/16 न होगा। 7 49/16 घटे 3/2 हो गया। तो यहाँ पर x घटे 7/4 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे भिन्न घटा कर दीजिए तो 16 का एलसीएम जो आप निकालोगे तो कितना, 16 न। तो यहाँ पर हो गया 49 घटे 2 8 16 और 8 3 24 हो गया। यहाँ पे आइए x घटे 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, आप यहाँ पे करोगे तो कितना आ जाएगा, 25/16 आ जाएगा ना। 25 कितना होगा, 16 होगा ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप स्क्वायर को यदि आप हटाएंगे तो इस तरफ क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो x घटे 7/4 बराबर रूट 25/16। और यहाँ पर देखिए यदि रूट आएगा तो एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी प्लस माइनस के रूप में आएगा तो 25/16 हो गया। तो एक बार एक स्टेप और आगे चले, 7/4 बराबर प्लस माइनस कितना, 5/4 हो गया, 5/4 ना हो गया। अब यहाँ पर x माइनस 7/4 बराबर एक बार आप लेंगे 5/4 और फिर जो है ना सो एक x माइनस 7/4 बराबर -5/4, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस में है तो आपको तो दोनों लेना है ना। तो यहाँ पर आइए देखिए ये सवाल को बनाने में जो है ना तो आपको दिमाग जो है ना अस्थिर करना पड़ेगा। यदि आपका दिमाग विचलित है तो ये भी सवाल जो है ना सो आपको विचलित करेगा। तो आइए इधर x घटे 7/4 है तो लिख लेते हैं 7/4, अब बराबर 5/4 है तो यहाँ पे 5/4। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 5/4 तो ऐसे ही रहेगा, इधर आएगा तो 7/4 हो गया। तो x बराबर 4, 5 7 तो 5 + 7 तो x बराबर कितना, 12/4, यानी 4 × 12, यानी x का मान, एगो x का मान कितना आया, 3 आया है। और एक बार आप x माइनस 7/4 बराबर
आप माइनस में लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, एक बार आपने प्लस में ले लिया तो अब लेंगे माइनस में। तो x बराबर ये -5/4 है, ये इधर जाएगा तो +7/4 हो जाएगा। तो x बराबर 4 4 कैल्सियम 4 हो जाएगा, तो घटे 5 और +7 होगा ना। तो x बराबर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से 5 गया तो 2/4, तो 2 दूना 4, 2 1 2, तो x बराबर 1/2। तो आपका मूल हो जाएगा 3 और 1/2 हो जाएगा। यही आपको जो है ना सो सॉल्व करना था, यही आपको सॉल्व करना था। समझ गए? यदि आप समझ गए हैं तो एक बार आपका कर्तव्य बनता है कि सभी दोस्त, सभी विद्यार्थी जो है सेशन को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर आप नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो यही आपका सवाल था। ये थोड़ा है लंबा, लेकिन देखिए यदि आप, ये गणित एक ऐसा खेल है ना, गणित एक खेल है, यदि आप इस खेल को समझ गए तो आपके लिए आसान हो जाएगा। और यदि आप नहीं समझें तो फिर आपको पहाड़े जैसा ये लगेगा। सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो। सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। देखिए, ये जो होता है ना कि आप यदि सोचेंगे कि हमारा कोई खास समय होगा, आज हम इस परेशानी में है, ये समस्या है, वो समस्या है, बाबू रे ये सब कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ बहानेबाजी होता है। आपको जो समस्या है ना उस परिस्थिति में ही जीना सीखिए। यदि आप उसमें जी लिए, उस परिस्थिति में आपने जीना सीख लिया, तो समझिए कि आपका जीवन जो है ना सो बहुत दूर तक जाएगा। और यदि आप उसी में उलझ गए तो फिर बड़ा समस्या होगा। तो चलिए यह अगला क्वेश्चन, चलिए अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पर। भाई दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, का दिया है दूसरा नंबर क्वेश्चन। आपको स्क्रीन पर जो है ना सो क्वेश्चन दिखाई देता होगा। मैं इसे जो है ना सो बनाना प्रारंभ करता हूँ। तो बनाना आप प्रारंभ करेंगे तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर आप हल लिखेंगे। आपका ये क्वेश्चन है 2x² प्लस x घटे 4 बराबर 0। तो आप तो यहाँ पे समझ गए ना कि इसमें a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा, c का मान क्या होगा और d बराबर क्या होगा। यहाँ तक तो आप आसानी से कर लेंगे। जब वहाँ मूल जो है d का मान 0 या 0 से अधिक हो तो अस्तित्व होगा, और यदि d का मान माइनस में आ जाए तो अस्तित्व नहीं होगा। यही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 2 और b बराबर x है तो यानी 1, और c बराबर कितना हो जाएगा, तो c बराबर -4 न होगा। c बराबर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए d बराबर b² घटे 4ac। 4ac b का मान कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर घटे 4। 1 का मान कितना है 2 न, तो गुने 2। c का मान कितना -4, तो -4 बराबर हो जाएगा। बराबर क्या होगा यहाँ पर 1 का स्क्वायर यानी 1 घटे 4 दूना 8, 8 चौका 8 चौका 32, लेकिन माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो बराबर कितना हो गया 33 हो गया। यानी डी का जो मान है सो 33 है, यानी पॉजिटिव में आया। समझ गए ना, यानी 0 से बड़ा है डी का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है, अस्तित्व है। या नहीं तो इसका नहीं लिखेंगे तो आप ये लिख सकते मूलों का अस्तित्व है। अब मूल का अस्तित्व है तो कौन विधि से कह रहा है, अब आपसे बन जाएगा ना, कह रहा है पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे पूर्ण वर्ग विधि से। क्या लिखेंगे बाबू, पूर्ण वर्ग विधि से। तो पूर्ण वर्ग विधि से जो आप बनाइएगा तो यहाँ पे तो फिर लिखना पड़ेगा ना, तो लिख लीजिए ना, क्या दिक्कत है। 2x² प्लस x घटे 4 बराबर 0। और आपको पिछला सवाल में बताए हैं कि किसी भी संख्या का यदि x² से गुना किया गया है तो क्या करेंगे, उसी संख्या से न भाग दे देंगे।
तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के साथ 2 का गुना किया गया है, तो लिखेंगे कि यहाँ पर देखिए तो 2x स्क्वायर बट्टा में 2 हो जाएगा, प्लस x है तो x बट्टा 2 घटे 4, यहाँ पर भी 2 बराबर 0, और 0 में आप 2 से भाग दोगे तो कितना होगा, 0 न होगा, तो 2 से 2 कट गया, यहाँ कटेगा 2 दूना 4 हो जाएगा। अब ये बचा क्या, बचा आपका एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स बट्टा 2, तो 2 आ घटे 2 बराबर कितना 0, घटे 2 बराबर 0 न होगा, एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स बट्टा 2 घटे 2 बराबर 0। अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, अब प्लस एक्स बट्टा 2 है ना, आपको बताए हैं कि किसी भी संख्या को आप आधा करेंगे तो उसमें 2 से भाग देना है, और यदि बट्टा वाला कोनो संख्या को आधा करना है तो उसमें आप 1/2 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। जैसे देखिए 6 को आप आधा करोगे तो कितना, 2 से भाग दे दीजिए, 3 हो गया यानी आधा हो गया। 5 को आप आधा करेंगे तो 2 से भाग दे दीजिए, 2.5 हो गया। 1/5 को आप आधा करेंगे तब अब क्या होगा, 1/2 से गुना कर दीजिए, 1/5 का आधा 1/10 हो जाएगा, तो इसका आधा जो आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुने 1/2, यानी आप 1/2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 न। अब इसी 1/4 को एक बार प्लस के रूप में स्क्वायर करेंगे और एक बार माइनस के रूप में स्क्वायर करेंगे, तो ये वाला संख्या x/2 ऐसे रहेगा, प्लस 1/4 का स्क्वायर घटे 1/4 का स्क्वायर घटे 2 बराबर कितना 0। अब यहाँ पर देखिए, अब क्या आपको करना है, x प्लस है तो प्लस 1/4, अब इस सभी को एक कोष्ठ में बंद कर देंगे और स्क्वायर बराबर, बराबर के दाईं तरफ ले जाएंगे 2 को तो +2 में आ जाएगा, इसको ले चलोगे तो ये भी प्लस में आ जाएगा, तो कितना 1/16 हो गया ना, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 4 का स्क्वायर तो 16, 16 हो गया। तो अब आप तो अपने से भी बना सकते हैं, 1/4 का स्क्वायर बटा में कुछ नहीं तो 1, 1 16 का एलसीएम 16, यहाँ पे हो जाएगा 32 होगा ना, एक को 16 से में भाग देंगे तो 16 और 2 से गुना करेंगे तो 32, 16 एकम 16 और प्लस 1, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 33 बट्टा कितना 16 हो गया, 33/16 हुआ ना। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर स्क्वायर है और इस साइड तो कुछ नहीं है, यदि आप यहाँ से स्क्वायर को हटाते हैं तो इधर रूट हो जाएगा, तो हटा दीजिए, क्या झंझट है, कोई झंझट नहीं है, बराबर जब भी आप उधर से रूट हटाओगे तो 33/16, और रूट पर यहाँ स्क्वायर न हटा है तो एक बार प्लस में होगा एक बार माइनस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 1/4 बराबर, प्लस माइनस में होगा बाबू ध्यान रखना, तो रूट 33 का तो वर्गमूल नहीं होगा, लेकिन 16 का तो 4 हो जाएगा, 16 का 4 होगा कि नहीं होगा, तो एक बार आपने प्लस में ले लिया तो x बराबर रूट 33/4, इधर लाइए आप बराबर के, तो 1/4 हो गया, तो x बराबर 4, इधर हो जाएगा रूट 33 घटे 1, रूट 33 घटे 1 न होगा, कितना हो जाएगा, रूट 33 घटे 1 हो जाएगा। x का मान जो आपको आया सो x बराबर रूट 33 घटे 1/4, यानी एक आंसर आपको जो है ना सो ये आ गया, क्योंकि आपने प्लस में लिया है तो एक बार ये आंसर आया। अब आप फिर एक बार चलेंगे, एक बार और आपको चलना है, तो अब आप जो चलेंगे तो आप माइनस में लेंगे, क्योंकि आपने एक बार प्लस में ले लिया, तो x प्लस 1/4 बराबर आप माइनस में लेंगे तो माइनस रूट 33/16, रूट 33/16, तो x प्लस 1/4 बराबर घटे रूट 33
√33/4 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा घटे √33/4 और ये आएगा इधर तो घटे 1/4। तो x बराबर 4 का एलसीएम 4 होगा और यहाँ घटा का चिन्ह तो घटे √33 आ घटे 4 से 4 खत्म हो जाएगा तो घटे 1। यही आपका मान हो जाएगा। यानी एक आंसर आपका ये हुआ और एक आंसर ये हुआ। यही आपसे जो है ना सो पूछ रहा था। तो कैसन लगा, कैसन लगा? आप जो है ना सो जवाब कमेंट में दीजिए। हम आपका इंतजार करेंगे, हम जो है ना सो आपका इंतजार करेंगे। अब इसी के साथ दूसरा नंबर क्वेश्चन के बाद जो है ना सो तीसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है ना सो रूट में दिया हुआ है, तो टेंशन लेना नहीं है आपको, जो है ना सो टेंशन लेना नहीं, टेंशन को देना है। तो चलिए आपको जो है ना सो क्वेश्चन स्क्रीन पर जो है सो दिखाई देता होगा। हम सीधा यहाँ से सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। आपके पास भी बुक होगा, वो में जो है ना सो क्वेश्चन आपको दिखाई देता होगा। क्वेश्चन है आपका 4x² प्लस 4 √3x, √3x दिया हुआ है। √3x प्लस 3 बराबर 0। अब आप जो है ना एकदम स्पीड में आप खुद बना सकते हैं। अब आपको जो है ना शिक्षक की आवश्यकता इस सवाल में नहीं होना चाहिए। तो चलिए बनाते हैं। देखिए अब आप धराधर जो है ना सो फटाफट ए का मान निकाल लेंगे। ए का मान 4 है, बी का मान हो जाएगा 4 √3 हो जाएगा, सी का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। फटाफट निकाल लेंगे। डी बराबर क्या हो जाएगा b² घटे 4ac। आप इतना प्रैक्टिस करिए जो बनाते बनाते आपको याद हो जाए आंसर सहित। विद्यार्थी ऐसे होते हैं बोर्ड परीक्षा देने वाले जो इतना प्रैक्टिस करता है जो गणित का आंसर सहित याद हो जाता है, क्योंकि ये तो रटने वाला विषय नहीं, आप याद कर नहीं सकते, लेकिन बनाते बनाते यदि समझ के बनाइएगा तो आपको जो है ना सो याद हो जाएगा। तो d बराबर b² है, तो 4 √3 का आप स्क्वायर कर दीजिए। तो 4, एक का मान कितना है 4 है, तो गुने 4 और गुने सी का मान 3 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 √3 का स्क्वायर है ना, तो 4 गुने 4 यानी 16। तो 16 यहाँ पे √3 को √3 गुने √3 बराबर कितना 3 न, तो 3 से गुना घटे 4 चौका 16, 16 तिया 48। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 48 घटे 48, यानी डी का मान जो आपको आया सो कितना आया। और आप याद करिए हम पहले सवाल में आपको बता दिए हैं, यदि डी का मान 0 होगा या पॉजिटिव में कोई भी संख्या होगा तो मूल का अस्तित्व क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। यदि डी का मान 0 हो या पॉजिटिव में कोई भी संख्या हो तो मूलों का अस्तित्व जो है सो होगा। तो लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व अस्तित्व है। तो जब अस्तित्व है तो आपको तो पता है कि कौन विधि से कह रहा है, पूर्ण वर्ग विधि से कह रहा है। तो यहाँ पे लिखिए पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से। देखो एकदम ये आसान तरीका है भाई साहब। तो पूर्ण वर्ग विधि से आप निकालिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x² प्लस 4 √3x, √3x प्लस 3 बराबर कितना 0 हो जाएगा। याद करिए पिछल का सवाल पहला दूसरा आपको हम बताए हैं कि यदि x² का किसी भी संख्या के साथ गुना किया हो तो टेंशन नहीं लेना है, हमें उस संख्या को हटाने के लिए उसी संख्या से सभी संख्या में क्या करेंगे भाग दे देंगे। और जब भाग दे देंगे तो x² के पीछे से वो संख्या तो हट जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सभी पदों में 4 से भाग देने पर, सभी पदों में 4 से भाग देने पर, दे न दीजिए भाग भाई साहब, दीजिए भाग 4 से। तो 4x² बट्टा में 4 प्लस 4 √3x बट्टा में 4 प्लस 3/4 बराबर 0 है। यहाँ पर देखिए इसमें भी आप 4 से भाग दे सकते हैं। यदि आपने लिखा 4 से भाग देने पर तो यहाँ भी लिख सकते हैं,
लेकिन नहीं लिखे, क्यों? क्योंकि आप 4 से 0 में भाग दोगे तो कितना होगा, 0 है ना होगा, इसीलिए उसको 0 छोड़ दिए। अब यहाँ पर देखिए 4 से 4 ये कट गया, ये 4 से ये 4 कट गया, तो बचा क्या, ये बच गया है आपका, चलिए यहाँ पर लिखते हैं, ये बच गया क्या, तो बच गया है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस, प्लस का चिन्ह है देख लीजिए, प्लस रूट 3x, तो 3x प्लस 3/4, प्लस 3/4, प्लस 3/4 बराबर कितना, बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो अब 0 यदि हो गया, यदि 0 यहाँ पर है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप तो यही करेंगे ना, आपको तो बताए हैं पिछला सवाल कि भाई अब यहाँ पे जो x है इसको हमें आधा करना है, आधा तो करेंगे ना, तो आधा करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 1/2 से गुना करना पड़ेगा, 1/2 से क्या करेंगे, गुना न करेंगे, तो 1/2 से आप गुना करेंगे तो √3 गुने 1/2 तो बराबर हो जाएगा √3/2 इसका स्क्वायर, एक बार प्लस के रूप में और एक बार माइनस के रूप में जो है ना, सो आप क्या करेंगे, गुना करेंगे ना, एक बार माइनस के रूप में गुना करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस है तो √3x आप प्लस, आप ये लिखेंगे क्योंकि 1/2 से क्या करना है, गुना करना है ना, तो 1/2 से आप गुना करोगे तो √3/2, लेकिन लगेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर, एक बार आपको पता है जोड़ के, एक बार घटा के, तो 3/2 का स्क्वायर आप प्लस 3/4 बराबर 0। अब यहाँ पर आप ऐसे लिखिए, x प्लस है तो प्लस √3/2 का स्क्वायर बराबर, बराबर ये वाला संख्या उधर जाएगा तो घटे 3/4, ई जो है सो उधर जाएगा, तो चिन्ह तो परिवर्तन होगा, चिन्ह तो परिवर्तन हो जाएगा ना, √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, 4 हुआ। अब यहाँ पर x प्लस √3, x प्लस √3/2 का स्क्वायर बराबर, आप इसे एलसीएम लेंगे तो 4, यहाँ घटा में है तो घटे 3 + 3, तो हो जाएगा x प्लस √3/2 का स्क्वायर बराबर, 3 में से 3 गया तो 0/4, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा क्या, x प्लस √3/2, आप स्क्वायर घटाएंगे तो इधर जाएगा रूट में 0/4 हो जाएगा, रूट में जाएगा तो 0/4 हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा बोलिए ना, x प्लस √3/2, आप रूट है ना तो 0 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0/2, यानी यहाँ पर x प्लस √3/2 बराबर 0, तो x बराबर घटे की जाएगा उस साइड, √3/2, एक आंसर आपको यह आ गया -√3/2, और इसके बाद आपने प्लस के रूप में लिया, अब माइनस के रूप में भी लेंगे ना तो यही आंसर होगा। चलिए आपको दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं लेकर के, ये आपको जो है ना सो दिखाते हैं माइनस के रूप में लेकर के, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस कहाँ गया भाई, ये संख्या कहाँ गया, x प्लस आपको लेना है प्लस माइनस के रूप में, यदि आप यहाँ से हटाएंगे ना, तो यहाँ से यदि हटाते हैं आप तो ये प्लस माइनस के रूप में आएगा, प्लस माइनस के रूप में आएगा कि नहीं आएगा, तो ले लीजिए ना, तो x प्लस √3/2 बराबर -0 कितना हो जाए, लेकिन रूट लगाना पड़ेगा आपको, -0/4 हो जाएगा, तो यदि 0/4 हुआ तो x प्लस √3/2 बराबर -0/4 है,
तो कितना हो जाएगा 0/2 हो गया। तो x प्लस √3/2 बराबर -0। -0 होगा कि नहीं होगा? तो x बराबर ये जाएगा कि नहीं उधर -3/2। तो यही आपका दोनों जो है सो प्रिय आंसर हो जाएगा। प्रिय उत्तर जो है ना सो आपका यही हो जाएगा। समझ गए? अब जो है सो ये 3टा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा। अब आप बताइए कि आप कहाँ तक समझे। तीसरा नंबर क्वेश्चन तक तो कंप्लीट हो गया। ये भी तो जीत ही है, ये भी तो जीत ही है कि तुमने अभी तक हार नहीं मानी। यदि आपने नहीं समझा सवाल को लेकिन इसके बावजूद भी आपने बनाया तो समझिए आप जीत रहे हैं खेल को। तो यही जो है ना सो आपको बरकरार रखना है। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन और बचा आपका इस पहला नंबर क्वेश्चन में। चौथा नंबर सवाल देखिए, चौथा नंबर सवाल में कुछ है नहीं, ये सिंपल है, ये बन जाएगा तुरंत, इसमें झमेला नहीं है। ये आपको यहाँ से हम दिखा रहे हैं हल करके, सीधा आपको क्वेश्चन दिखाई देता होगा। 2x² 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0 है। आप इसे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर देखिए इसमें शायद लगेगा कि मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा 2, b बराबर 1 और c बराबर 4। तो d बराबर क्या हो जाएगा? d बराबर होगा b² घटे 4ac। 4ac होगा ना, तो b का मान कितना 1 है, तो 1 का स्क्वायर घटे 4। 1 का मान कितना है 2 और c का मान 4। तो हो जाएगा 1 घटे 4 दूना 8, 8 चौका 32 बराबर कितना हो जाएगा -31 न। यानी d का मान निगेटिव में आ गया, यानी d से छोटा है जो ना, d का मान निगेटिव में आ गया। तो यहाँ पर देखिए d से छोटा हो गया, सॉरी d से छोटा हो गया। तो अब निगेटिव में जब आया है तो आप क्या करेंगे? आपको बताए हैं कि d का मान 0 हो या पॉजिटिव में हो तो उसका अस्तित्व होगा, और यदि निगेटिव में हो यानी माइनस में हो तो अस्तित्व नहीं होगा। तो लिखेंगे मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो देखिए आपका जो सवाल था, कहा इस क्वेश्चन में कि जिसका मूलों का अस्तित्व है उसको आप पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करिए, और जिसका नहीं है उसको आप वहीं तक छोड़ दीजिए। तो अब ये पूरा आपका पहला नंबर क्वेश्चन में जितना सारा क्वेश्चन 4 क्वेश्चन था ये सारा कंप्लीट हो गया। इस क्लास को यहीं पर ब्रेक लगाते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर हम मिलेंगे आपको अगले दिन दूसरे नंबर क्वेश्चन से हम आपको मिलेंगे। यदि यह क्लास अब आपकी बारी है, यह क्लास आपको कैसा लगा, आपने कैसे समझा कि नहीं समझा, ये अब आपके ऊपर जिम्मेदारी बनता है कि आप अपनी राय हमें तक पहुंचाइए। यदि आप कमेंट करते हैं तो हम लोग भी मोटिवेट होते हैं कि बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो ये आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है प्यारे साथियों, आप अपना कमेंट जरूर करिएगा। मेहनत से एक दिन शोर होगा, मेहनत से एक दिन शोर होगा, याद रखना अपना भी एक दौर होगा। तो यदि आप लगातार मेहनत करेंगे ना, और जब आपका मैट्रिक का रिजल्ट आएगा तो आपका रिजल्ट जो है ना तो शोर मचाएगा। यही 2 रिजल्ट है, जीवन में 2 रिजल्ट आता है, एक मैट्रिक का और एक इंटर का, जो पूरे गांव का लोग जानता है। तो यहाँ पर जो है ना आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह रिजल्ट जो आपको आएगा तो आपका जो है ना सो रिश्तेदार, आपके गांव के लोग, सबको ये पता चल जाएगा। तो यहाँ पे बेईमानी नहीं करना है। और इंटर के बाद रिजल्ट हुआ कि नहीं हुआ, कौन क्या हुआ, कोई नहीं जानता है बाबू। तो इसीलिए दुनिया जो है ना सो रिजल्ट देखती है, मेहनत नहीं देखती है। आपने कितना मेहनत किया कोई मायने नहीं रखता है। यदि आपका नंबर अच्छा नहीं हुआ, रिजल्ट आपका अच्छा नहीं आया ना, तो सब जनो से आपके ऊपर लांछन लगाएंगे, ये फलनमा का बेटा पढ़ने वाला नहीं था। और यदि कोई विद्यार्थी
नहीं भी पढ़ रहा है और रिजल्ट अच्छा आ गया तो सब ओकरा कहेगा हाँ हम तो जानबे करते थे कि फलानवा का बेटा ये कर सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।